बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और वीक बहुत जल्दी गुज़र रहा है, दिन महीने साल ऐसे ही गुज़र जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो टाइम की मैनेजमेंट थोड़ी सी करना सीखें। हमारे दिन गुजर जाते हैं, हमारे काम वैसे ही पेंडिंग में रह जाते हैं। सबके पास यही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ के काम ख़त्म हो जाते हैं और कुछ के हफ्तों बल्कि महीनों भी काम रहते हैं। और वो जो छोटे छोटे काम रह जाते हैं ना, वो हमें ज़हनी तौर पर परेशान भी रखते हैं। हम उनके बारे में सोचते भी रहते हैं। तो अच्छा है कि टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें, वो छोटे छोटे ज़रूरी कामों को ख़त्म करें। और जब आप उन्हें ख़त्म कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो अच्छा है कि हम अपने सारे काम ख़त्म करें। ज़हनी तौर पर रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं। जिस दिन टाइम है उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, जिस दिन टाइम नहीं है जल्दी से हल्के फुल्के झटपट खाने तैयार कर लें, बना लें। आज जो हमारा मेन्यू है उसमें हम तैयार करने जा रहे हैं मशरूम राइस, साथ ही बनेगा बिहारी गोश्त। तो ये हमारी दोनों बहुत ही आसान सी इजी सी रेसिपीज़ हैं। ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और ड्यू ड्रॉप के ही हम इसमें मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम उनकी डिफरेंट चीज़ें तो यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन उनका ऑयल है जो हम तमाम ही खानों में ऐड कर रहे होते हैं, ऑलिव पोमेस ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब हैं। तो चलें, ये हमारे आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चावल हैं पहले तो मैं इनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं। इसमें पानी ऐड करके हमने इसको उबलने के लिए रख देना है। वैसे मशरूम राइस आप एक दिन पुराने जो हमारे सादे उबले हुए राइस होते हैं उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए पानी ऐड कर देते हैं और इसको उबलने देते हैं। मशरूम्स और राइस के अलावा हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे वो भी आपको बता देते हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज, और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, काली मिर्चें हैं, सोया सॉस जाएगा, नमक जाएगा, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। और अगर और भी आपको तेज़ी चाहिए तो हम पिसी हुई तो नहीं, हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, झटपट से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग तो मशरूम्स का फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं, बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता। जिनको अच्छा लगता है, जो पसंद करते हैं, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बिहारी गोश्त की तरफ, जिसको हम चिकन में बनाने जा रहे हैं। और इसमें हमें चाहिए होंगे टमाटर, 2 अदद प्याज है जिसको हमने फ्राई कर लेना है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक चाहिए होगा, नमक, हल्दी, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा, साबित धनिया, खोपरा, या तो आप टुकड़ा ले लीजिए खोपरे का, मैंने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। गोल साबित लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ मसाला है जिसको हमने रोस्ट करना है, तो फिर रोस्ट कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं गोल साबित लाल मिर्च, साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कलौंजी। तो जो खोपरा है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, मिर्चें भी जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। तो पहले हम ऐड कर देंगे धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी। उसके कुछ 1 मिनट के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें गोल साबित लाल मिर्च। और जब हम आंच बंद कर देंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, क्योंकि खोपरे को वो हल्की सी गरमाइश भी बहुत है उसको रोस्ट करने के लिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो जल जाएगा। तो चलें, पैन को गर्म होने देते हैं। और जब भी आप इस तरीके से मसाले को रोस्ट कर रहे हों, अगर वो फुल रोस्ट हो गया उसको पैन में कभी भी मत छोड़ें, वरना क्या होगा कि आपने आंच तो बंद कर दी है, लेकिन क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है तो वो एक्स्ट्रा रोस्ट हो सकता है या फिर जल भी सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अदद नाइफ़ ले लेती हूँ, क्योंकि हमें प्याज चाहिए सुर्ख, तो हम तब तक प्याज को भी यहाँ पर सुर्ख कर लेते हैं। हल्का हल्का सा इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। अक्सर रेसिपीज़ में हम रोस्ट करके ऐड करते हैं, कुछ में हम ऐसे ही शामिल कर देते हैं। वैसे मसाले की लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर किसी वजह से कोई मसाला आपका
ख़राब हो रहा है या कुछ ज़्यादा उसको दिन हो गए हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको फ्रिज में स्टोर कर दें, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसको इस तरीके से रोस्ट कर लें, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गोल साबित लाल मिर्च। इतनी शामिल कीजिएगा जितनी आपकी पसंद हो, जितनी तेज़ी आपको ऐड करनी है अपने इस बिहारी गोश्त में। चलें, अब ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है पैन। मैंने इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। जैसे ये और थोड़ा सा रोस्ट होना शुरू होता है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए धनिया और ज़ीरे का, खुशबू तो ज़बरदस्ती आनी शुरू हो गई है। तो मैं क्या करूँगी कि आंच बंद करके इसमें ऐड कर देंगे खोपरा, और ये तमाम मसाला हमने पीस लेना है। चलो, अब मैं इसकी आंच को कर रही हूँ बंद, और इसमें शामिल कर देते हैं खोपरा। पैन की जो हीट है वो काफ़ी है कि खोपरा जो है वो लाइट सा रोस्ट हो जाए। चलें, इसको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मसाला है इसको तो हम पीस के रख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अदरक हमने बारीक जूलियन में है हमारे पास, और फ्रेश लहसुन को भी आपने चॉप कर लेना है। देगची में ऑयल गरम करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, उसमें हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम रोस्ट हुए हुए मसाले, और इसके साथ साथ अदरक और लहसुन बारीक चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें सुर्ख प्याज। अभी जो हमारे पास ब्रेक आएगा उसमें मैं क्या करूँगी, प्याज को सुर्ख करके रख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को सुर्ख करने में। अगर आप चाहती हैं आपके खाने बहुत ही जल्दी क्विक तैयार हों, तो फिर आपकी अगर प्याज सुर्ख है तो बहुत जल्दी आप फ्री हो जाएंगी। एक प्याज और दूसरा ये टमाटर, अगर टमाटर को आपने कुक करके रखा हुआ है पेस्ट की सूरत में, तो भी आपके खाने बहुत जल्दी बनते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम अपने देसी खानों में शामिल कर रहे होते हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। चलो, मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। ब्रेक में हम क्या करेंगे, मसाला भी पीस लेंगे, और साथ ही जो प्याज है इसको मैंने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए भी बचा के रखेंगे। अच्छा, वैसे बिहारी खानों में सरसों के ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है, हमने काफ़ी दफ़ा किया भी है। बाज़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको नॉर्मल ऑयल में बना लीजिए। वैसे सरसों का ऑयल बहुत अच्छा रहता है हीट ख़त्म करने के लिए। आप उसको एक दफ़ा, जो लोहे की थोड़ी सी हैवी कढ़ाई होती है उसमें आप उसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से पका लें। इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ऑयल गर्म हो जाए तो ख़ासा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने उसको ठंडा होने देना है, और ठंडा हो जाने के बाद आप उसको किसी भी बॉटल में बंद करके रख लीजिए। फिर इसके बाद ये होगा कि आपको बार बार उसको गर्म नहीं करना होगा, और स्पेशली सर्दियों में भी उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो अगर आप इस रेसिपी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ टेबल स्पून, या इसको आप टोटल रेसिपी को सरसों के ऑयल में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, उसको पीस लेती हूँ, और फिर इस पैन में हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं प्याज। यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, और फिर राइस को भी रख देंगे बॉईल होने के लिए। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, अभी तो शुरुआत है। बिहारी गोश्त तैयार करेंगे, मशरूम्स राइस हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी गोश्त, साथ ही हम तैयार कर रहे हैं मशरूम्स राइस। तो राइस के लिए हमने क्या किया है, पानी कम था, मैंने और ऐड किया है, तो अब उसके हम उबलने का वेट करेंगे। लेकिन हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट शामिल कर देते हैं। अगर आप 1 कप बॉईल कर रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून भर के तो उसमें शामिल करना है। और दूसरा ये कि चावल से ज़्यादा आपने पानी को देखना है। जितना ज़्यादा आप पानी यूज़ कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जिन चावलों को हम बॉईल करके स्ट्रेन कर लेते हैं, तो आपका पानी जो है वो नमकीन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके चावल अच्छे से नमक के साथ बॉईल होंगे।
थोड़ा सा मैं इसको और कलर दे देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे यही ऑयल यूज़ करना है जब हम बिहारी गोश्त बनाने जाएंगे। अगर हम सिर्फ उसमें प्याज भी फ्राई कर लेते हैं तो उस ऑयल में उसका फ्लेवर आ जाता है, तो हम इसमें प्याज को फ्राई होने देते हैं। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ चिकन में हम इसको तैयार करने जा रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल के साथ। जो सुर्ख प्याज है वो मैं थोड़ी सी देर के बाद इसमें शामिल करूँगी। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सुर्ख प्याज शामिल करेंगे, बारीक चॉप टमाटर, और अच्छा है बहुत अगर आप फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें तो उससे आपके खाने और मज़ेदार से बनेंगे। और अगर फिर भी बॉटल में आपने रखना ही है तो ज़रूर उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा सिरका शामिल किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट वो फ्रेश रहें, प्रिजर्व रहें आपके फ्रिज में भी। और जो लहसुन है उसका कलर जो हो जाता है बिल्कुल एकदम ग्रीन से कलर का, वैसा ना हो। तो चलें हम क्या करते हैं, ये ऑयल स्पेशली मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और उसके बाद ये प्याज भी इसमें जाएगी, तो इसी देर के बाद ऐड करेंगे। अगर हम अभी शामिल कर देंगे तो इस पर और ज़्यादा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो चलें अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं चिकन को। मसाले को हमने भून के पीस के रख लिया है और उसमें क्या था, खोपरा था, गोल साबित लाल मिर्चें थीं, साबित धनिया था और सफ़ेद ज़ीरा था, ये चीज़ें थी इसमें। यहाँ पर हमने टमाटरों को भी चॉप करके रख लिया है और मैं कुछ हरी मिर्चें ले लेती हूँ और उनको भी कर लेते हैं बारीक चॉप। बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो लाल मिर्चें हैं गोल, वो अच्छी खासी हमने इसमें ऐड कर दी हैं, तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ जाए। इससे अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने पसंद करते हैं तो अच्छा है कि उसमें बारीक वाली हरी मिर्चें यूज़ कर लिया करें। इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती जितनी कि रेड, वैसे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मैंने तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखें और उसको डिफरेंट खानों में यूज़ करें तो आपके खाने बड़े मज़ेदार से हो जाएंगे। चलें मैं क्या करती हूँ, इसका पानी निकाल लेती हूँ और राइस को रख देते हैं बॉईल होने के लिए। एक कनी हमने बॉईल कर लेने हैं और क्योंकि इतना मार्जिन हम रखेंगे कि वो स्टर फ्राई ज़रूर हो जाएं और चावल टूटे नहीं। चलो नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं, थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं चिकन को, एटलीस्ट इसका कलर थोड़ा सा पिंक से वाइट होना शुरू हो तो फिर हम इसमें कुछ अज्जा जो हैं वो शामिल करना शुरू कर देंगे। कोई मैरिनेशन नहीं की है हमने, कुछ भी नहीं किया है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो पिसा हुआ मसाला है इसमें एक चीज़ मैंने रिपीट नहीं की, कलौंजी भी हमने इसमें शामिल की थी और उसको भी हमने रोस्ट करके और पीस के रख लिया है। और ये आ गई हरी मिर्चें, इसको मैं टमाटर के साथ ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें साथ ही जाएंगी, हरी मिर्चें, टमाटर। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और साथ ही थोड़ा सा अदरक हम अभी शामिल कर देंगे और कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे। तो चलें, ये चला गया इसमें अदरक और इसको थोड़ा सा अगेन रोस्ट ही कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, या ही कह लें गोश्त है, चिकन है, वो भी दूर हो जाए। तो हम इसमें पिसा हुआ मसाला, ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें, पिसा हुआ मसाला, सुर्ख प्याज, हल्दी, नमक, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हमने फिर कवर करके पकाना है, चिकन भी गल जाएगी, पानी ऐड करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको गोश्त के साथ बना रहे हैं तो फिर आप पानी ऐड कर दें और उस वक्त तक पकाएं जब तक गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। लास्ट में हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और हरे धनिए से हमने इसको फिनिश कर लेना है। चपाती, पराठा दोनों के साथ ही बहुत अच्छा जाएगा ये हमारा बिहारी गोश्त। चले अब इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर और हरी मिर्चें।
मसाले को कुक करने के लिए अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि जब हम ढेर सारा मसाला ऐड करेंगे ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं तो मसाले फूलना शुरू हो जाते हैं और अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये चला गया इसमें भुना पिसा मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, टीस्पून सॉल्ट शामिल कर देते हैं, और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। पानी भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ तकरीबन 1/4 कप, स्पेशली ताकि ये मसाले जो हैं इनको हम अच्छा सा कुक कर लें। एक दफ़ा तो हम इसको भूनेंगे, अभी तो हम इसको कवर करके रख देंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाले पकना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जब ये पानी ड्राई होने लगेगा तो हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से भून लेना है। और फिर उसके बाद चाहें तो 1/4 कप पानी ऐड करें और इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ सर्व कर दें। तो सिर्फ थोड़ी सी प्याज अलहदा कर देते हैं गार्निशिंग के लिए, बाकी मैं इसमें ऐड करें जो हमने सुर्ख करके रख ली थी। और अगर आप प्याज सुर्ख करके रखते हैं बहुत आराम से आप इसको कैबिनेट में भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो जाती है और आपको काफ़ी सुकून हो जाता है। तो चलें, इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया और मैं इसको कर देती हूँ कवर। राइस को चेक कर लेते हैं राइस कहाँ तक पहुँचे। और फिर हमने एक मसाला सा तैयार करना है मशरूम्स राइस के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लहसुन है और मशरूम्स हैं, उनकी हम स्लाइस करेंगे। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे इनके होल मशरूम्स भी हैं, इनके स्लाइस में भी मशरूम्स हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो पानी है वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। और इसको चॉपिंग बोर्ड पर रखकर हमने स्लाइस कर लेने। तो जब तक हमारा ये चावल स्पेशली कुक हो रहे हैं, क्यों ना मशरूम्स को स्लाइस कर लिया जाए, और साथ ही जो प्याज है उसको हमने स्लाइस करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन तो नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा लाइट सा गुलाबी हमने कर लेना है प्याज को। और उसके बाद कुछ मसाले ऐड करके मशरूम्स को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा हो जाए। तो चलें, मशरूम्स को भी निकाल लेते हैं और स्लाइस कर लेते हैं। मशरूम्स भी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये कैन के मशरूम्स यूज़ कर रहे होते हैं। ड्राई मशरूम्स भी हैं, वेजिटेबल्स की दुनिया में इसको एज अ मीट भी कंसिडर किया जाता है। तमाम पूरी दुनिया में ढेर सारी रेसिपीज़ मशरूम्स के साथ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। बाज़ लोग तो बहुत पसंद करते हैं, बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता फ्लेवर। अगर आप चाहें तो सीज़नल जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन हम मशरूम्स राइस सिर्फ मशरूम्स के साथ बना रहे हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं प्याज भी कट करके रखूँगी, मशरूम्स भी, ताकि जब हम वापस आएँ तो इसका मसाला बनाएं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं क्या करती हूँ कि ये जो सुर्ख प्याज है उसको निकाल के इसमें रख लेते हैं, ताकि हम इसमें जो मसाला सा है वो तैयार कर लेते हैं। राइस ऑलमोस्ट होने वाले हैं, कुछ 1-2 मिनट और इसको बनाते हैं और फिर इसको मैं नथाड़ लूँगी कुछ सेकंड्स के लिए। 1-2 मिनट और होंगे क्योंकि अभी एक कनी राइस नहीं हुए। चलिए, यहाँ पर बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी तो मैंने उसको चॉप कर लिया है और हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, ताकि कलर जो है इसका गुलाबी हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। और सिर्फ मसाला ही हम इसमें बनाएंगे, उसके बाद मैं इसको वोक में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि हम राइस को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर सकें। चलें, प्याज हमने इसमें ऐड कर दी और इसमें शामिल कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप, ताकि जो राइस है हमें बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। चलिए, हमने इसमें ये ऐड कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास है मशरूम्स हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे।
लहसुन है, इसको मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। एक तो उससे कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, खूबसूरत सा, और टेस्ट भी आएगा। हमारी हरी मिर्चों का अपना ही फ्लेवर और जायका है। अच्छा, यहाँ पर हम जो बिहारी गोश्त है उसको भी ज़रा चेक करते चलें। कॉलर भी हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आदाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहेंगी? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे माशाल्लाह। जो आज आप मेरी फेवरेट बना रही है बिहारी, मैं अनकरीब आप फरमाइश करने ही वाली थी, तक देखें आपने मेरी कहने से पहले ही आपने फरमाइश पूरी कर दी। आप व्यूअर से कैसे आप पहचान लेती है कि हमारे व्यूअर्स ये हमसे चाहते हैं बनाना? एक्चुअली हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर देसी ही चाहते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम देसी कुजीन को ओ, अच्छे से कवर डिस्टर्ब हो करें। जाएगी कॉल। जी और क्या जी। कहना चाहेंगी, और और कोई फरमाइश करना आज चाहती हैं? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा तो फिर अब कैसे हम उसमें, अब देखिए मेरी तो फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ आपके प्रोग्राम में। तो फिर हम कैसे विन करेंगे आपका गिफ्ट, अगर नहीं तो फिर? फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ना, जब गिफ्ट हो फिर भी कॉल करें। अच्छा, नहीं मुझे तो मैं तो यही तो कह रही हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आज लग गई ना, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी लक आज लग गई। यही तो कह रही हूँ, मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत ट्राई, मुझे इतनी फरमाइशें थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप फरमाइश पूरी कर देते। देखिए मैंने आपसे करनी थी बिहारी की, और आपने आज माशाल्लाह पूरी कर दी। मैं इंशाल्लाह आज ही रात को ये ट्राई करूंगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा, जी ट्राई जी जी। कीजिएगा। और जब शुक्रिया हमारे पास शुक्रिया। गिफ्ट्स होते हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, हम आपको हमेशा बताते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग मैसेज करते हैं उनको भी हम कंसिडर करते हैं और उनका नाम भी कुरानदाजी में शामिल किया जाता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज कीजिए और उसके बाद कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। तो चलें, यहाँ पर क्या हुआ कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप्ड लहसुन, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमारे मशरूम्स। शेखुपुरा से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं जिस दिन आपकी एनिवर्सरी थी तो उस दिन कॉल मिलाती रही, नहीं मिली। आप सब लोगों से बात करना चाह रही थी। आप सबको मुबारक हो 15 साल जो कामयाबी के ये सक्सेसफुली आप पहुंच गए, 15 साल के हो गए माशाल्लाह बहुत चैनल को। बहुत शुक्रिया। आप जी लोगों की मोहब्बत की वजह से पहुंच गए ना, आप देखते हैं, पसंद करते हैं। जी जी। और सबसे पहले क्रेडिट तो सुल्ताना आपा को दूंगी, उन्होंने इतने अच्छे चैनल्स दिए हैं हमें। बिल्कुल ऐसा ही मसाला है। के अलावा ड्रामास के जो चैनल हैं बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप सब कुकिंग एक्सपर्ट, आपकी काविशें शामिल हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस चैनल के लिए। तो बिल्कुल सबको, ऐसा ही आपकी है। टीम को सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी मुबारकबाद देने का, स्पेशली आपके पसंद करने का। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। कोई जी। फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइशें तो सभी पूरी करती। मैं ये सोच रही थी कि आप बलोच फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बलोची खाने बनाने भी सिखाएं हमें ना। चले ठीक है, बलोची हाँ भी खाने हम हाँ। आपको ज़रूर बनाने सिखाएंगे, सिंधी खाने भी बनाने सिखाएंगे। और चले आपकी ठीक। फरमाइश को जी हमने नोट कर लिया है। बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि मशरूम्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, चावल ऑलरेडी सॉल्टी हैं, मशरूम्स भी सॉल्टी हैं। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे नमक, सोया सॉस, काली मिर्चों का पाउडर। इतना होना चाहिए जो राइस के लिए भी काफ़ी हो। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्ची। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, चलें ब्रेक के बाद ऐड करते हैं, मंगवाते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 से 2 4 मुझे इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी है, तो मैं हरी मिर्चें भी चॉप कर लेती हूँ।
वो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, राइस में सिर्फ इसको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे। तो ये कुछ हरी मिर्चें ये इसमें चली गई। अच्छा सा बस आपने इसको सिर्फ फ्राई करना है, कोई चीज़ गलने या देर तक पकाने वाली नहीं है। मशरूम्स हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। वापस आएंगे, राइस के साथ इसको मिक्स करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमने एक मसाला सा तैयार किया था, इसको हम बड़ी सी वोक में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम इजीली राइस को मिक्स कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल करनी थी ताकि ये और भी अच्छा सा मज़ेदार सा स्पाइसी सा हो जाए, तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ जो बिहारी गोश्त हमने तैयार किया था वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने काट के इसमें शामिल कर देनी है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं, सर्व करते हैं। अच्छा, इसमें हम अब शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। सभी स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। काली मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं, हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है। अपने फ्लेवर के हिसाब से ही चीज़ों को ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस जो हमने बॉईल कर लिए थे, और हल्की सी कसर रहने दें ताकि बाद में भी, क्योंकि फ्रेश राइस हैं, स्टर करें तो वो टूटे नहीं। और वरना अगर एक दिन पुराने राइस हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक और तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो मसाला है इसमें आपने पानी ऐड किया और उसके बाद आप कच्चे राइस शामिल करके उसको कुक कर लें। एक ये भी तरीका हो सकता है। चलिए, मैं इसमें ये चावल शामिल कर देती हूँ। और चावल ऐड करने के बाद आप इसका नमक और मिर्च जो है उसको चेक कर सकते हैं। कोई कमी बेशी हो उसको एडजस्ट कर लें। अपने खानों को लाजमी टेस्ट किया करें। अंदाज़े और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन खाने को टेस्ट ज़रूर करें जब आप उसको एंडिंग पे लेके जा रही हों या आप उसको सर्व करने जा रहे हों। चलें, इसको कर लेते हैं मिक्स। और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी, एक कलर आ जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल से राइस हैं, वो तमाम लोग जिनको मशरूम्स का फ्लेवर अच्छा लगता है पसंद करते हैं। अच्छा, इसकी इस स्टेज पे इसको आंच को बहुत ही हल्का करके थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम लगा दूंगी ताकि वो जो एक कसर है राइस में वो भी पूरी हो जाए और तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। और ये जो हमारा बिहारी गोश्त है इसको मैं सर्व कर देती हूँ। कदर खूबसूरत सा बोल है हमारे पास, तो उसको निकाल लेते हैं। थोड़ी सी सुर्ख प्याज भी ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों के साथ पराठे के साथ सर्व करें या फिर आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अभी क्योंकि सर्दियां हैं, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग भी जाए तो हमें बॉदर नहीं करता है, गर्मी इतनी नहीं है, तो कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में खाना बनाने का भी अपना ही मज़ा है। वरना जब गर्मियां होती हैं तो हमारी कोशिश होती है जल्द अज़ जल्द किचन का काम ख़त्म हो जाए। शदीद गर्मी है, तो ये वो मौसम है जब खाने का भी है, डिफरेंट खाने बनाएं और आप उसके पकाने को भी इंजॉय करेंगे। मसाला भी अच्छा सा है इसका क्योंकि टमाटर, प्याज, तमाम चीज़ें ही हमने शामिल की। और वो घराने जिसमें लाजमी तौर पर ग्रेवी को पसंद किया जाता है, तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर दें और फिर आप इसको सर्व कर दें।
एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया, कुछ पत्ते, साथ ही ये हमारे पास है सुर्ख प्याज, ये हमने शामिल कर देनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये राइस निकालेंगे, इसको सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह जाती है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, एक अदद क्लिक ले लें, आराम से बैठें, डायरी को मेंटेन करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा डायरी को अपने मेंटेन करके रखते हैं और तमाम रेसिपीज़ को नोट डाउन करते हैं। तो लास्ट जो हमारा रिकैप ब्रेक होता है उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, मैं ये राइस भी निकालती हूँ, सर्व करती हूँ, बिहारी गोश्त को लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहुंच चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद है कि रेसिपीज़ आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप देती चलूँ। ये जो हमने आज तैयार किया, बिहारी चिकन हमने बनाया, उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ मसाले को भून के रोस्ट करके पीसना है, जिसमें कलौंजी है और साथ ही आपने ऐड कर देना है साबित धनिया, साबित सफ़ेद ज़ीरा उसमें शामिल करेंगे, खोपरा है और साबित गोल लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को भून कर पीस लीजिए। उसके बाद आपने ऑयल गरम करना है, चिकन को उसमें फ्राई करेंगे और साथ ही ऐड कर दें अदरक और लहसुन, फ्रेश होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने ये भुना पिसा मसाला, हल्दी, नमक और साथ ही ऐड कर देंगे स्लाइस में कटे हुए टमाटर। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, मसाले पकने शुरू हो जाएंगे और चिकन तो गल ही जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को भून लीजिए जब टमाटर अच्छे से मैशी हो जाएं। मैंने तो उसमें पानी ऐड नहीं किया, आखिर में साबित गरम मसाला, हरी मिर्चें ये शामिल की हैं, सुर्ख प्याज भी ऐड कीजिएगा जब आप टमाटर और तमाम मसाले शामिल करने जा रही हों। अगर आपके घर में ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है तो आखिर में 1/4 कप से आधा कप पानी ऐड कर दें ताकि उसकी ग्रेवी तैयार हो जाए और उसको सर्व कर दें। नान, पराठा, चपाती तीनों के साथ ही ये बहुत अच्छा जाएगा। सर्व भी आप इसको अदरक, हरी मिर्चें और सुर्ख प्याज के साथ कर सकते हैं। मशरूम्स राइस तो बहुत ही हमारे सिंपल से थे, आसान से थे और इसमें टेस्ट आया जनाब ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स के साथ, जिनके मशरूम्स बहुत ही फ्लेवरफुल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। ना सिर्फ आप राइस में ऐड कर सकते हैं बल्कि पिज़्ज़ा में शामिल कीजिए, सैंडविचेस में ऐड करें और उसके अलावा ढेर सारी चाइनीज़ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। मशरूम सूप बना सकते हैं, सूप का सीज़न है तो ढेर सारे सूप्स की रेसिपीज़ में भी मशरूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आने वाले वीक में भी हम एक सूप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि सीज़न है तो बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट सूप्स भी हम शामिल करेंगे। आपकी जो भी फरमाइशें हैं सर्दियों के हवाले से ज़रूर हमें नोट डाउन करवा लीजिए। आप हमारे पेज पे कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज हमें कर सकते हैं ताकि जब भी हम प्लान को तैयार करें आपकी जो रेसिपीज़ हैं, फेवरेट रेसिपीज़ हैं, उनको हम ज़रूर उसमें ऐड करें। बताते चलें आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। कबाब मखनी, मटन 2 प्याज़ा और साथ ही बनेगी आलू की भुजिया। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इंशाल्लाह कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे को आपसे मुलाकात करते हैं अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है, हमारे साथ रहिएगा, बंधे रहिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।